Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। आज का वीडियो, आज का क्लास फॉर्मूला वर्ड के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को बताएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैथमेटिक्स जीवन की यात्रा में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और अलजेब्रा के फॉर्मूले जो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट होता है और क्या महत्वपूर्ण है, और इसके फॉर्मूले क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ये ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल जो है 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग। ट्रिग्नोमेट्री में इनसे कोई हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होते हैं उसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें राइट एंगल से हमको मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है, अर्थात पूरी दुनिया की ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही घूमती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री में उसका राइट एंगल ट्रायंगल का एक महत्व समझ में आता है। तो देखें, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ए, बी और सी। ये ट्रायंगल आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इसके बारे में हमें समझना होगा कि कौन सी साइड क्या है। एंगल बी अर्थात 90, ये 90 का साइन है, यहां मैं 90 लिख भी दे रहा हूं। 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहां मैं लिख दे रहा हूं। हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और बेस को B से डिनोट करते हैं। तो जो 90 डिग्री के सामने यानी अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। अब इसमें परपेंडिकुलर आमतौर पे ये दिख रहा है BC और AB बेस दिख रहा है, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, पर ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन कैसे? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसमें ये एंगल लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यदि ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। हम परपेंडिकुलर को उसके टेकिंग एंगल के आधार पर डिसाइड करते हैं। जो एंगल इसको लिया तो ये परपेंडिकुलर, इसको लिया तो ये परपेंडिकुलर। आमतौर पे हम लोग इसी एंगल को लेके चलते हैं ताकि जो सामने दिखता है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए बच्चों को भ्रम होता है कि यही परपेंडिकुलर, ये नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग इस एंगल को लेके चल रहे हैं। ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं। थीटा इज द नोटेशन ऑफ एंगल, थीटा इज द नोटेशन ऑफ एंगल, ये ग्रीक वर्ड है थीटा। अब देखो, जैसे हमने यहां थीटा पोस्ट किया, लिखा, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो बाकी बचा बेस, ये हो गया बेस B।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और यहीं से शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 टी रेशियोज होते हैं। ऐसा समझें कि इनका जो रेशियो होता है, इनके साइड का जो रेशियो होता है, वो पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है कि अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो साइन थीटा होगा, इसका रेशियो लेंगे तो कॉस थीटा होगा, और इसका रेशियो लेंगे तो टैन थीटा होगा। तो मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, ज्यादा देखिए, ये P है, ये B है और ये है H। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले नंबर पे P है, तो यहां से इसको कनेक्ट करिए पहला नंबर, तो ये बनता है साइन थीटा। और दूसरे नंबर पे ये है, तो अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बनता है कॉस थीटा। और तीसरे नंबर पे अगर पहले से इसको, दूसरे से इसको, तीसरे से, अब यहां से इसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे P से B को, तो तीसरे नंबर पर, और ये बनेगा टैन थीटा। हालांकि इसके लिए बहुत सारे लोग लाल बटे कक्का हिंदी में या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी लोग बताते हैं, लेकिन वो आप जितनी देर में बोलेंगे, सोचेंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मात्र इन 3 अंगुलियों को देखिए। तो ये है सबसे बड़ी उंगली है, तो ये हाइपोटेनस। इसको मान लीजिए पहली उंगली इधर से चल रहे हैं, तो ये हो गया P, और इसको B मान लीजिए। तो P से B, P और H में रिलेशन साइन होगा, इससे इसमें रिलेशन करेंगे तो कास होगा, और इसको हटा दीजिए तो इनका रिलेशन टैन होता है। बाकी सब इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखो बच्चों कि अब हम लिखते हैं साइन। ये पूरा नाम है साइन का, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है SIN, साइन। सिन भी आप कह सकते हो। कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COS, कास कहते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TAN, टैन बोलते हैं। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन, इसका रेसिप्रोकल होता है सीक, या बहुत लोग सेक बोलते हैं, सीक या सेक कुछ भी बोल सकते हैं। तो सेक है तो उसको बोलते हैं सीकेंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है SEC, सीक या सेक। कोसेक, तो कोसीकेंट, ये होता है कोसेक। कोसीकेंट, कोसेक। और फिर ये बनता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉट। SINE, साइन का सिन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, सीकेंट का सीक, कोसिकेंट का कोसेक, और कोटेंजेंट का कॉट। ये साइन कास मतलब जितने भी रेशियोज का एब्रिविएशन है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। बार बार हम इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं को समझेंगे। हम इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम लोग साइन कास टैन सेक कोसेक और कॉट यूज करेंगे। अभी हमने जो यहां समझाने की कोशिश की, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि SIN साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो उस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, P/H, ये होता है साइन थीटा। फिर cos थीटा, COS, cos थीटा, ये होता है B/H। और फिर होता है tan थीटा,
जो होता है P बाई B। इनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है COSEC, कोसेक थीटा। तो ये रेसिप्रोकल है तो H बाई P हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये होता है H बाई B होता है। और इसका रेसिप्रोकल COT कॉट थीटा होता है जो B बाई P होता है। अब जरा देखिए, इनमें ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला इजीली याद हो सकता है इनको देख करके। P और H, B और H, तो P और H में साइन, B और H में कास, और B और P में BP अर्थात P और B में tan, और बाकी उनके रेसिप्रोकल। अगर ये तीन याद हो जाए तो तीनों इसका ये रेसिप्रोकल होता है याद हो जाएगा, इसका ये रेसिप्रोकल होता है याद हो जाएगा, इसका ये रेसिप्रोकल है याद हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको याद करना। अब जरा देखिए, इनमें आपस में एक रिलेशन है जो साफ साफ दिख रहा है। एक फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, इनका आपस में देखिए एक रिलेशन है, और वो रिलेशन मैं यहां दिखा रहा हूं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अभी अभी हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू लिखा है, तो यहां पर P बाई H लिखा जाए, इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू ये है तो H बाई P लिखा जाए। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, दैट विल इक्वल टू 1। ये तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। कास थीटा इंटू सेक थीटा, तो ऊपर से देखिए कास थीटा मीन्स B बाई H और सेक थीटा मीन्स H बाई B, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा। और सेम हम tan थीटा की बात करते हैं इंटू कॉट थीटा, तो ये भी वही है, tan का मतलब P बाई B और काट का मतलब B बाई P, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। और इस तरह से हमें तीन स्टार्टिंग जो शुरुआती दौर में या स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले प्राप्त हो गए। अब देखो, हमें ट्रांसफर आता है बच्चों, आप लोगों को ट्रांसफर आता है, उस ट्रांसफर को से हम इसी फॉर्मूलों से दो दो और फॉर्मूले बना सकते हैं जो काफी आसान है। अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो छोटे क्लास में अगर हम साइन थीटा दे दिया जाता है तो उसके आधार पर साइन थीटा की वैल्यू है, और कोई पूछता है कि कास थे सेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कास tan sec cosec सबका फॉर्म अगर आंसर पूछा जाए तो इस ट्रायंगल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। और जब फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो उसी को हम फॉर्मूले की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस आधार पर हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं कि इस एग्जांपल लेकर कैसे हम इसको सॉल्व करके इन सभी टी रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/30 ले लिया जाए, और दरअसल ये रेशियो है, तो हमें अब साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू यहां लिखा हुआ फॉर्मूला P बाई H, तो यहां पे दिस इंप्लाइज दैट P बाई H इज इक्वल टू 5/30। ये रेशियो है, ये कुछ भी हो सकता है, ये अगर लिखना चाहे तो ये 25 और 65 हो सकता है, तब भी 5/30 नहीं आएगा। लेकिन हम इजी तरीके से P को अगर 5 और H को अगर 13 मान के इस पे प्लॉट कर दें तो
ये चीज ये इसकी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमें पता है कि P और H की वैल्यू दी गई है और यहां रख दिया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए आपको, और ये कक्षा 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, कक्षा 8 से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाइथागोरस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि p की जगह पे हम लोग 5 ले सकते हैं और 13 यानी h की जगह पे हम लोग 13 ले सकते हैं। तो हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी है बच्चों। अब यहां से वैल्यू अगर रख दी जाए तो इसमें यहां 5 का स्क्वायर, और ये हमें नहीं पता है, निकालना है, और ये 13 का स्क्वायर, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 25 और ये b स्क्वायर पता करना है, ये 169 होता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसमें से माइनस होगा तो 144 आएगा, और b की वैल्यू प्लस माइनस तो आएगा लेकिन हम 12 लेके चलेंगे, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12। तो 13, 5 और ये 12, जब हमें ये 12 प्राप्त हो जाएगा तो अब साइन के द्वारा, साइन की वैल्यू हमको पता है, लेकिन साइन को के वैल्यू के द्वारा हम बाकी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है आसानी से। तो यहां पे हम अगर cos थीटा लिखते हैं, और cos थीटा हमें पता है कि b बाई एच होता है, और b की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त है 12, और h की वैल्यू पहले से क्लियर है 13, तो cos थीटा की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गया। tan थीटा की वैल्यू निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से नकल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि p बाई b होता है, tan की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू। और जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहां पे अगर हम लोग कोसेक थीटा निकालना चाहें, देखिए कोसेक थीटा, तो ये इसी को रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए 13/5, हमें पता है देखिए कोसेक थीटा h/p, तो h का मतलब 13 और p का मतलब 5, 13/5, और यहीं से देखिए डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अगर ये तीनों याद हो तो ये तीनों अपने आप आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो ये हो गया आपका। अब यहां पे हम लोग अगर सेक थीटा लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 13/12, और अगर हम लोग कॉट थीटा लिखना चाहें तो ये होगा 12/5, ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से ये इस एग्जाम्पल से हम इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू तुमको मिल जाए तो जिसकी वैल्यू दी गई है उसको छोड़ बाकी सभी टी रेशियोज की वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्री अर्थात ट्रायंगल के माध्यम से हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको याद करने का जो शॉर्टकट बाकी बहुत सारे लोग बताए हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर बताते थे, तो वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, हालांकि उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं बच्चों, लिख दे रहा हूं, तुम इसको कर सकते हो। एक बॉक्स बनाते हैं, यहां मैं लिखता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसका रेसिप्रोकल मैं लिखता हूं कोसेक, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यहां पर देखिए
एक लाइन और मैं बनाता हूं यहां पे। पी पंडित बद्री प्रसाद, बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां भी होगा यच यच, और ये होगा, अरे सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मैं जानबूझ के बता दिया हूं, हालांकि मैंने आपको यहां से गौर किया था कि P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। P बाई एच का मतलब साइन, B बाई एच का मतलब कास और P बाई बी का मतलब टैन। बाकी एक्स के रेसिप्रोकल से मिल जाएगा, लेकिन बच्चों ये प्रचलन में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऊपर से हमें नीचे लिखना हो ऐसे, तो देखिए साइन थीटा P बाई एच, कास थीटा B बाई एच, टैन थीटा P बाई बी। लेकिन अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे समझिए, वो नीचे से ऊपर चलेंगे हम लोग, तो कोसेक थीटा H बाई पी, सेक थीटा H बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी, जिससे आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। अब मैं आपको इन्हीं फॉर्मूलों से, जो फॉर्मूले अभी बने थे, मैं उसको बता रहा हूं कि आप कैसे एक्सचेंज करके और फॉर्मूले बना सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि यदि आप याद कर लीजिए, लेकिन यदि अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे तो आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। याद मत करिए, मैंने कहा ना कि प्रूफ करना जानेंगे, फॉर्मूला बनाना जानेंगे, तो जीवन में फॉर्मूले कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी भूले, मरने के बाद ही भूलेंगे, बस के पहले भूल नहीं सकते। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को, अगर देखिए मैथमेटिक्स के जीवन यात्रा में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत महत्व है, अलजेब्रा का बहुत महत्व है, आपको ज्योमेट्री की बहुत महत्व है। इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगा फॉर्मूले वर्ड में, वो आपको ट्रायंगल और क्वाड्रेटरल में ही मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइड रेंज है उसका, उसमें सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। अब मैं वही बताने जा रहा हूं कि अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया है उसका क्या महत्व है। तो देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम ट्रांसफर करना जानते हैं तो ट्रांसफर से दो फॉर्मूले मतलब ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें से कोसेक थीटा अगर हमें लिखना हो कि कोसेक थीटा, तो देखिए इसको साइन को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। और यदि हमें इसमें साइन थीटा लिखना हो कोसेक के टर्म में, तो 1 अपान कोसेक थीटा हो जाएगा। अब दूसरा जो हमने दूसरा लिखा था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी तो दो फॉर्मूले को बनाएगा। ये अगर हम सेक cos थीटा लिखना चाहते हैं सेक के टर्म में, तो 1 अपान सेक थीटा, और यदि सेक को हम लोग लिखना चाहते हैं cos के टर्म में, तो 1 अपान cos थीटा हो जाएगा। जिसकी जरूरत हो अपने हिसाब से चेंज करके बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नीड्स क्या है। जैसे तैसे फॉर्मूला यूज करेंगे तो सवाल नहीं आएगा। आपकी नीड क्या है, उस नीड के हिसाब से जब आप चलेंगे, आपकी आवश्यकता क्या है, तब जाके ये फॉर्मूले आपको दिखेंगे काम करते हुए, नहीं तो पता ही चले, सवाल ही नहीं लगा सकते आप। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन है, क्या आपको चाहिए, तब इन फॉर्मूलों को आप देखेंगे ये फॉर्मूले बड़ी तेजी से काम करते हैं। एक फॉर्मूला और कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर है 1, तो इसको भी दो फॉर्मूलों में बदला जा सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा।
हम इसको बदल सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाते हैं जो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब थोड़ा और आगे हम चलते हैं। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री में 5 और फॉर्मूले हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नीड्स को बढ़ाते हैं और बेसिक नीड को पूरा भी करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 और फॉर्मूले हैं। चौथे नंबर पे आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। और 5वें नंबर पर cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपान साइन थीटा। अब देखिए ये याद तो हो जाएंगे, पर प्रूफ करना जान जाए हम लोग कि कैसे ये आते हैं तो अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम आगे जो इंटरमीडिएट, अभी तो आपको बहुत ही लो लेवल यानी 9th और 10th से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इंटरमीडिएट तक ले चलेंगे, तो उसमें आप यही देखेंगे कि एक फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और बहुत ही शानदार मेथड है, कभी जिंदगी में भूलेगा ही नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस थ्योरम को बौधाइन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, जो भारतीय गणितज्ञ हैं। हम लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यानी बौधाइन थ्योरम है। अब देखिए इसमें 3 अज्ञात राशियां p, b और h दिखाई दे रही हैं। प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, यदि हम लोग पहला प्रूफ तब होगा जब हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते दोनों तरफ, यानी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इन बोथ साइड। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला फॉर्मूला प्रूफ होता है, दूसरे से डिवाइड करते हैं तो दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूफ होता है, और p से अगर p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो तीसरा फॉर्मूला प्रूफ होता है। और आसानी से आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हम लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए और लिखते हैं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहां एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा देखिए p बाई एच अभी हम लोग ने पढ़ा है, p बाई एच इसके जस्ट पहले p बाई एच का मतलब साइन थीटा, p बाई एच कॉस थीटा, b बाई एच और tan थीटा, p बाई b। तो यहां लिखते हैं p बाई एच का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, b बाई एच का मतलब
cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए पहला फॉर्मूला प्रूफ होता है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया पहला। और जब हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर से बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा p बाई बी का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। p बाई बी यहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं tan थीटा, तो 1 को पहले लिख लीजिए और इसकी जगह पे लिख लेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर, और b बाई एच देखिए ये ना b बाई एच cos, तो इसका रेसिप्रोकल sec हो जाएगा, तो ये होगा sec थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये वाला देखिए हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब तीसरा, p स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो तीसरा प्रूफ हो जाएगा। तीसरे के लिए हम इसको थोड़ा मिटाना चाहेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर कर लीजिए, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये फिर कैंसिल होके 1 हो जाएगा, b बाई पी का होल स्क्वायर h बाई पी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी बाई पी यानी इसका रेसिप्रोकल, तो b बाई पी का मतलब हो जाएगा COT cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो देखिए 3 के तीनों प्रूफ हो गए। अब 2 बचे जो बहुत ही सिंपल हैं, हमें ध्यान में है कि देखिए यहां से दिख भी रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है। हम चाहें तो मैथमेटिकली गलती नहीं होगा, p बाई बी यानी एच हाइपोटेनस से दोनों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी हम ऐसा कर सकते हैं p बाई एच डिवाइडेड b बाई एच। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली इसकी कोई गलती है नहीं। तो अब p बाई एच का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, देखिए दिख रहा है, और b बाई एच का मतलब cos थीटा। तो एक फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक फॉर्मूला और मैं प्रूफ कर दे रहा हूं कि cot थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये होता है b बाई पी, और फिर यहां वही बात कि b में बाई एच कर सकते हैं हम लोग, और p बाई बी एच कर सकते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं b बाई एच का मतलब cos थीटा और p बाई बी का मतलब
साइन थीटा। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके पहले भी जो 3 फॉर्मूले हमने प्रूफ किए वो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो 10th तक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। और ये भी जो फॉर्मूले हैं 5 और 3 पहले, कुल 8 के 8 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इनके द्वारा ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं, इनको ये जो देख रहे हैं आप, इन सभी से बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और उनका आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं ताकि हाई स्कूल स्तर का ये अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करें तो दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम अंडर ब्रैकेट डाल दे रहे हैं और इसके ट्रांसफर से 2 फॉर्मूले बना दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ते हुए इस कॉस को ट्रांसफर कर लिया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला इससे और बनता है कि अभी कॉस को छोड़िए, साइन को ट्रांसफर करिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। मैथ ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों का काफी महत्व स्थान है। उसी तरह से अगर हम दूसरे फॉर्मूले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में भी अगर हम परिवर्तन करना चाहें ट्रांसफर करके तो बहुत ही आसान है। tan को ट्रांसफर कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि 1 को ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक और आसान फॉर्मूला बनता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपली इसी तरह से जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो भी एक फॉर्मूला बनता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है। और फिर से इसको एक और ट्रांसफर अगर किया जाए कि अभी कॉट को ही ट्रांसफर कर दिया जाए तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बनता है। और इन दोनों को भी हम ट्रांसफर करके कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपान कॉस थीटा अगर है तो हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपली उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम चाहें तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसी हमारी जरूरत है वैसा हम फॉर्मूले को मोड़ के तोड़ मरोड़ कर यूज कर सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैथमेटिकल जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये काफी अच्छा है। अब आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। याद कर लें तो दैट्स बेटर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप याद न करें, समझें, इसको बनाएं और निश्चिंत रहें मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के यूज के लिए।